अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा बेसिक लेक्चर है जो मैं आप लोगों को टीच किया करूँगा वो है एडवांस्ड मेयर थ्योरी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है और ये सेमेस्टर नंबर 3 और 4 को टीच किया जाएगा। तो मेरा नाम अवैस शौकत है और मैं PhD SMS से कर रहा हूँ, कंटिन्यू है, ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट है। ठीक है, तो पर्पस सबसे पहली चीज़ कि हम मेयर थ्योरी को क्यों स्टडी करते हैं और इसका बेसिक पर्पस क्या है। आप लोगों ने पुरानी MSc की क्लासेस के अंदर कुछ चीज़ों को स्टडी किया होगा कि जैसे मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं कि काउंटिंग जो है वो क्या होती है। जैसे कि अगर आपके पास एक सेट गिवन है 1 2 3, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो आप काउंट करके बता सकते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं। तो हमारे पास काउंटिंग की एक फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एक रियल लाइन जो है गिवन हो और इसके ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ना, अगर आपको पता है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये 2 के ऊपर ख़त्म हो रहा है तो आप ये बता सकते हैं कि ये 1 लेंथ का इंटरवल है। ठीक है, तो मेयर थ्योरी कहाँ पर यहाँ पर इन्वॉल्व हुई। मेयर का मतलब जैसे कि आपको पता है कि किसी चीज़ को मेयर करना, उसकी पैमाइश लेना, तो इसी तरह यहाँ हमने पैमाइश किस तरीके कार से ली या मेयर किस तरह ली कि इस फॉर्मेशन में हमने ये नोट किया कि सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं, और सेकंड फॉर्मेशन में हमने ये नोट किया कि जो रियल लाइन है इसकी लेंथ कितनी है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल आप लोग को पता है कि अगर मेरे पास ये एक रेक्टेंगल होती है जिसके अंदर अगर एक साइड 4 है और एक साइड 2 है, तो इसकी टोटल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, इसका एरिया। क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशन के अंदर जो टोटल लेंथ और बाउंड्रीज जो सारा कुछ कवर करके, यानी जितनी ये स्पेस कवर करती है उसको हम एरिया कहते हैं। 1 डायमेंशन के अंदर हम लोग उसको लेंथ कहते हैं। इसी तरह अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो उसको हम लोग वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, इसी तरह चीज़ें चलती चली जाएंगी तो हम किस चीज़ की तरफ जाएंगे, हम जनरलाइज्ड वॉल्यूम या आप कह लें जनरलाइज्ड मेयर की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी हमारा पर्पस ये होगा कि ये देखें कि क्या हम तमाम तर चीज़ों के वॉल्यूम, एरिया या लेंथ या 4 डायमेंशन के अंदर अगर हम बात करें तो उसका हाइपर वॉल्यूम या इस तरह की कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमारा इस कोर्स के जो एंड का पर्पस है वो है एक ख़ास तरह का मेयर स्टडी करना, जिसको आप लोगों को पता है कि हम लोग उसको लिबैग मेयर कहते हैं। ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप लोगों ने शायद MSc की क्लास के अंदर किया होगा, अदरवाइज़ मैं इस कोर्स के अंदर ये समझे बगैर कि किसी को इसका कोई बेसिक नॉलेज की इन्फॉर्मेशन है, थ्रू आउट प्रॉपरली थोरली कोशिश करूँगा कि आपको ये कोर्स जो है वो समझ में आए। और इस कोर्स के बाद आप लोग को एटलीस्ट किसी चीज़ की लिबैग मेयर और उसके बाद लिबैग इंटीग्रेशन और फिर जनरलाइज्ड लिबैग इंटीग्रेशन के बारे में कुछ आइडिया हो कि हम इसको क्यों करते हैं। और इस कोर्स का दूसरा बेसिक पर्पस ये है कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था, अगर आप लोग को याद हो। ये जनरली कैलकुलस जब हम लोग पढ़ते हैं या मुख्तलिफ चीज़ें स्टडी की जाती हैं तो उनके लिहाज से ये किया जाता है। तो अब हमारा आप लोगों को याद हो कि इंटीग्रेशन का बेसिक पर्पस था एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ ये मेयर थ्योरी इंटीग्रेशन से भी डायरेक्टली कंसर्न करती है। कैसे कि ये भी हमें किसी ख़ास तरह की मेयर दे रहा है, और वो मेयर क्या है कि आपके पास कोई भी रैंडम सा एक फंक्शन f है और उसका एक ग्राफ आपके पास अवेलेबल है, और आप क्या करते हैं, उस ग्राफ की मदद से उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन भी आपको एक मेयर दे रहा है। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन भी मेयर की एक फॉर्म है, आप कह सकते हैं। तो हम ये चीज़ देखेंगे स्लोली कि लास्ट में हमारे पास लिबैग इंटीग्रेशन, ये यहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट तरह की इंटीग्रेशंस हैं। अगर आप लोग को याद हो तो रिमान इंटीग्रेशन थी, रिमान स्टेलजीज इंटीग्रेशन थी। ये सारी इंटीग्रेशंस बेसिकली एक स्लो फॉलो स्टेप्स के ज़रिए से बनती हैं कि जिसमें सबसे पहली चीज़ और सबसे बेसिक फॉर्मेशन जो हम लोग लेते हैं वो हमारा एक ग्राउंड सेट होता है, जस्ट एक सेट।
हम स्लोली जो हमारी डेवलपमेंट का सारा काम होगा, वो स्लोली डेवलपमेंट का काम क्या होगा कि हमारे पास ये सेट था, इस सेट के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस से स्टार्ट करेंगे, कुछ नोशंस डिफ़ाइन करेंगे, और नोशंस डिफ़ाइन करते हुए हम सबसे पहले किस चीज़ की तरफ जाएंगे, एक मेजरेबल सेट की तरफ। जब हम मेजरेबल सेट बात कर लेंगे तो फिर हमारा पर्पस जो होगा वो एक मेजरेबल फंक्शन होगा, ठीक है। और फिर एक हम फाइनल आंसर में हमारे पास क्या आएगा, एक मेजर स्पेस आएगी, ठीक है। उसकी डिफरेंट स्टेप्स होंगे। फंक्शंस के स्टेप्स के लिए भी हमें डिफरेंट तरह के पोर्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, जो हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे, जैसे स्टेप फंक्शंस हैं, और फिर उसकी मदद से जो जनरल हमारे पास कोई भी फंक्शंस होते हैं। फिर इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, या जिसको आप लोग कहते थे, अगर आपको याद हो, कनेक्टेड स्पेसेस का वर्ड यूज़ किया जाता था टोपोलॉजी के लिहाज से, और यहाँ पर डिसकनेक्टेड, या आप लोग कहते थे नॉन कंटिन्यूस फंक्शंस। तो फिर हम देखेंगे कि हम उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, तो मेजरमेंट्स उनके लिहाज से कैसे होती हैं। तो ये सारा का सारा जो हमारा कोर्स का कंटेंट और पर्पस होगा, वो सारी चीज़ों को स्टडी करना, और इन द एंड ये अंडरस्टैंड करना कि मेजर जो है वो किस तरह से हमारे काम आता है। एक सबसे कॉमन मेजर जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने तकरीबन सब ने एमएससी के अंदर स्टैटिस्टिक्स थ्योरी जो है उसको पढ़ा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग यूज़ करते थे किसी फंक्शन के लिए। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास एक नंबर होता था कोई भी, जो हमेशा बिटवीन 0 एंड 1 होता था, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या बता रही होती थी, ये हमें बता रही होती थी कि जो आउटकम्स हमारे पास आएंगे उसमें सक्सेस कितनी होगी, या हम लोग को फेलियर का रेट कितना होगा। तो ये उसको मेजर करने के, उसको डिफ़ाइन करने के लिए, और उसको मेजर करने के लिए जो हम फंक्शन डिफ़ाइन करते थे, जिसकी मदद से ये स्पेस एक प्रोबेबिलिस्टिक स्पेस बन जाती होती थी, वो हमारी थ्योरी क्या कहलाती थी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहलाती थी। तो ये भी एक मेजर की एग्जांपल है जो आप लोगों ने पहले से स्टडी की हुई है, ठीक है। अब इस मेजर थ्योरी को स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करना है, एक सेट से स्टार्ट करना है, और सेट होगा, सेट के ऊपर हम सबसे पहले एक अलजबरा डिफ़ाइन करेंगे। अब अलजबरा जो है वो वैसे तो एक सब्जेक्ट है जो आप लोगों को पता है कि जिसमें आप ग्रुप्स और रिंग्स और ये सारी चीज़ें स्टडी करके आए हैं अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर। तो यहाँ हम जनरली अलजबरा से मुराद लेते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स, या आप कह लें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, कि अगर एक सेट कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो अलजबरा है, ठीक है। तो हम बेसिकली कहाँ से शुरू करेंगे, हम बेसिकली एक अलजबरा से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी डेफिनेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आएगी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, वो है डेफिनेशन ऑफ अलजबरा ऑफ सेट्स, ठीक है। हम नॉर्मली जिस चीज़ का कंसीडर यहाँ पर ज़्यादा लेके चलेंगे, वो उसको हम लोगों ने यहाँ पर बूलियन अलजबरा का नाम दिया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि मैं एक कलेक्शन ले रहा हूँ, ये किस चीज़ की है, ये सारी की सारी कलेक्शन है सबसेट्स की, किसके, किसी ख़ास सेट एक्स के, ठीक है। अब ये कलेक्शन अगर मेरे पास इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे कि अगर मैं दो एलिमेंट्स इस सेट में से लूँ और मेरे पास हमेशा उनको यूनियन लेने से जो एलिमेंट आए वो इसके अंदर बिलोंग करे, ठीक है। नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गई ये। और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास, हमारे पास क्या होता है, ए इसको बिलोंग करता है, तो ए का जो कम्प्लीमेंट है, सी से लिखते हैं या बार डाल के लिखते हैं, वो भी इस सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो अगर आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होती हैं किसी एक कलेक्शन के अंदर, और वो कलेक्शन क्या है, वो सबसेट्स की कलेक्शन है, तो हम लोग उस सेट को क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो अलजबरा है या बुलियन अलजबरा है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो पहली डेफिनेशन होगी कि हमें एक चीज़ पता है कि अलजबरा बेसिकली क्या कर रहा है कि जो सबसेट्स की कलेक्शन है
जिस तरह ग्रुप थ्योरी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि क्लोजनेस होती है कि प्रॉपर्टीज़ दो को आप इकट्ठा कर सकते हैं, तो आंसर उसी के अंदर रहेगा। तो ये कुछ उसी तरह से रिजेंबल करती हुई प्रॉपर्टीज़ हैं। और यहाँ पर ये वो आपकी इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ताकि यहाँ पर एम्प्टी सेट भी आ जाएगा। अब आप अगर इन प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए देखो तो इसमें एम्प्टी सेट्स भी आ जाएंगे। इसके अंदर जो हमारा एक्स सेट होगा वो भी आ जाएगा, क्योंकि जब आप सारे सेट्स की यूनियन लोगे तो फाइनल सेट तो एक्स बनेगा। तो आपके पास ज्वाइनिंग भी हो गई, यहाँ पर कंप्लीमेंट्स भी आ गए और एम्प्टी सेट भी यहाँ पर आ गया। और उसके बाद क्या हो गया, ये आपके पास टोटल सेट भी। एम्प्टी सेट कैसे आएगा कि अगर मैं ये दो एलिमेंट्स लूँ और ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँ, तो आपको पता है कि अगर ए यूनियन ए कंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आंसर आ जाती है, वो हमारे पास एक्स आ जाता है। ठीक है। अब अगर हम लोग क्या करें कि फाई ले लेते हैं एक सेट, तो आपको पता है कि फाई का कंप्लीमेंट क्या होता है, एक्स। और अगर हम एक सेट एक्स ले लेते हैं जो इसको बिलोंग करता है, तो उसका कंप्लीमेंट क्या होता है, फाई। तो इस लिहाज से फाई एक्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ें हैं कि हम इस तरह से कोई भी कलेक्शन लेकर, यानी मिसाल के तौर पर आप आसान सी ज़बान के अंदर इसकी एग्जांपल लें तो आप पावर सेट ले सकते हैं। पावर सेट में आपको पता है कि सारे सेट्स आ जाते हैं, तो पावर सेट क्या है, पावर सेट एक अलजबरा बनाता है। ठीक है। तो ये सबसे पहली और सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हम ले सकते हैं। इसके अलावा पावर सेट से थोड़ी सी छोटी कलेक्शन लेकर अगर आप उसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, तो वो जो थोड़ी सी छोटी कलेक्शन होगी वो भी आपके पास क्या बनाएगी, अलजबरा बनाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है यहाँ हम फॉलो करते हैं वो है सिग्मा अलजबरा। अब सिग्मा अलजबरा के लिए आपको बात याद रखनी चाहिए कि ये ऑलरेडी अलजबरा तो है। ठीक है। यानी हमारे पास ये जो हमने पहले प्रॉपर्टीज़ को देखा है कि यूनियन भी इसके अंदर होगा, और अगर एक सेट का कंप्लीमेंट और वो सेट दोनों हैं तो फिर ये चीज़ क्या कहलाएगी, अलजबरा कहलाएगी। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिग्मा अलजबरा बेसिकली क्या होता है। कि अगर आपके पास यहाँ एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा हो, वो एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आप लोगों को पता है कि ये मिसाल के तौर पर कैसे बनाया जा सकता है सीक्वेंस ऑफ सेट्स जो है। मैं इसकी कॉमन एग्जांपल के लिए आपको इस तरह का एक सेट लिख देता हूँ कि जो आप अब उसके अंदर जैसे कि आप लोगों ने ये सेट्स पढ़े थे कि अगर मैं -1/n से 1/n ये सारे के सारे सेट्स ले लूँ, तो जिस तरह ये क्या है, ये एक सीक्वेंस ऑफ सेट्स है कि आप यहाँ पर n की जगह पर 1 लगाएंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, -1/2 से 1/2। और इसी तरह आप n की जगह पर 2 लगाएं, आप n की जगह पर यहाँ पर 2 है सॉरी, ये 3 लगाएंगे तो -1/3 से 1/3 एंड सो ऑन। ये अगर आप n की जगह पर n लगा दें तो हमारे पास ये सारी की सारी क्या बन जाती है, एक कलेक्शन बन जाती है। तो ये एक सीक्वेंस हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अब आपके पास वो सारे सीक्वेंसेस जो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, हमारी कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है। और अगर आप उनका काउंटेबल यूनियन ले लें, अब आप लोगों को काउंटेबल यूनियन का मतलब तो पता है ना कि काउंटेबल चीज़ें कौन सी होती थी, कि काउंटेबल चीज़ें हमारे पास इस तरह से एग्जिस्ट करती थी कि अगर आपके पास कोई भी सेट है और उससे आप एक नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन बना सकते हैं, तो ये जो नेचुरल नंबर के साथ आप बाइजेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसकी वजह से ये सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सेट काउंटेबल हो जाएगा। तो हम काउंटेबल को आम तौर पर इस तरह से लिखते हैं कि हाँ हमारे पास वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। ठीक है। यानी काउंट कर सकते हैं। 100% तो हमें नहीं पता होगा कि लास्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट में बता ज़रूर सकते हैं कि वो यहाँ तक जा रहा है या यहाँ तक जा रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो यूनियन है, ये इसकी आप नेचुरल नंबर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस ले सकते हैं। तो ये सारे n जो हैं वो n के ऊपर मैप होते चले जाएंगे और जहाँ तक n चलता जाएगा वहाँ तक ये इन्फिनिटी चलता जाएगा। ठीक है। तो अगर ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई हो जाए तो देन हम लोग के पास ये जो पेयर बनेगा x विद दिस कलेक्शन, इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक सिग्मा अलजबरा है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक मेयर स्पेस है, यानी जिसके अंदर हम कोई भी मेयर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं फ़िलहाल। ठीक है। अब वो मेयर स्पेस एक जनरल नाम फ़िलहाल दे दिया गया है
ताकि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हमें बाद में वरी नहीं होना पड़ेगा कि जैसे अगर आपके पास सेट्स आ गए तो बहुत सारे सेट्स को आप इकट्ठा करके कैसे लिखेंगे, उनके कम्प्लीमेंट्स क्या वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, किस तरीके कार से आप उसको लिखेंगे। तो उस मदद से हमारे पास ये एक स्पेस आ गई, और स्पेस मैथमेटिक्स के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि हमारी ग्राउंड स्पेस के अंदर ही रहते हुए हमने अपने सारे काम, सारी चीज़ें जो हैं वो करनी होती हैं, और वो हमें क्लोजनेस भी दे रही होती है, वो कम्प्लीमेंट भी दे रही होती है, सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है जी। अब ये चीज़ हमारे पास मिलकर क्या बन गई, एक सिग्मा अलजबरा बन गई और ये मेजरेबल स्पेस बन गई, ठीक है। और यहाँ पर जो ए होगा अंडरलाइंग सेट, या एक्स हमारा जो अंडरलाइंग सेट होगा, ठीक है जी, उसको हम लोग क्या करेंगे, वो कोई भी सेट जो इसको बिलोंग करता है, जैसे हमने यहाँ पर ए का नाम रखा है, ए हमारा इस कलेक्शन को बिलोंग करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये मेजरेबल सेट है। अभी प्रॉपर डिफाइन तो हम लोग करेंगे, अभी जस्ट हम अलजबरा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आपके पास हम इसी कलेक्शन के ऊपर, यानी आपके पास एक कलेक्शंस है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर एक रिंग की भी बात कर सकते हैं। तो रिंग के लिए हमारे पास उसके लिए नोटेशन हम यूज़ करते हैं सिग्मा रिंग की। अब कोई चीज़ सिग्मा रिंग कब होगी कि अगर आपके पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी हैं वो तो यूज़ हो इसके अंदर, उसके साथ आपके पास इसमें ये जो डिफरेंस होता है ये भी यूज़ किया जा सके, और डिफरेंस हम लोग बनाते हैं इसकी जो गिवन प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिहाज से, ठीक है। और ये कब होगा कि जब आपके पास ए बी जो है वो किसके अंदर, इसके अंदर बिलोंग करता हो, ठीक है जी। फिर आपके पास यहाँ से जो चीज़ आती है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली, ये सिग्मा होने के बाद एडिशनल प्रॉपर्टी है। तो अगर ये प्रॉपर्टी पहले से हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो सिग्मा अलजबरा बन सकता हो, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सिग्मा अलजबरा के ऊपर एडिशनल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो इसकी डिफाइनिंग है इसके अंदर कम्प्लीमेंट्स का यूजेज है, यूनियन का यूजेज है, तो ये अलजबरा की वजह से आ रहा है। डायरेक्टली किसी कलेक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप कोई ऐसी कलेक्शन ले सकते हैं कि जिसमें ये प्रॉपर्टी ना हो लेकिन माइनस डिफाइन हो सकता हो, ठीक है। और जब आप चेक करें तो उसके अंदर ये ए और कम्प्लीमेंट यूनियन, ये कम्प्लीमेंट इसके अंदर ना प्रेजेंट हो, यानी ये फाइनल आंसर है इन सब का। तो फाइनल आंसर ए में हो, मतलब इस तरह से डिफाइन हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये कम्प्लीमेंट भी हो और ये सिग्मा अलजबरा भी हो, ठीक है। अब हमारे पास अगली चीज़ क्या है कि ये जो अगर आप एक रिंग बना रहे हैं तो ये ख़ुद भी एक अलजबरा बन जाता है। वो कब कि अगर सारे कम्प्लीमेंट्स भी इसके अंदर आ जाएँ और उसका कम्प्लीमेंट भी आ जाए और यूनियन भी आ जाए, मतलब कहने से मुराद कि अगर आप ग्राउंड में एक रिंग ले लें और फर्दर वो रिंग जो है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ले तो वो रिंग भी एक अलजबरा बन सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स जैसे मैंने पहले भी डिस्कस की, तो यहाँ पर फर्दर एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे आप 2 पॉइंट सेट ले लेते हैं, मतलब ये एक सेट जिसमें सिर्फ IX हो, उसके अलावा आप पावर सेट ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सिग्मा अलजबरास कहलाते हैं। फिर हमारे पास ऐसी कलेक्शन है अल्फ़ा कि जिसमें ए के सारे वो वाले सबसेट्स आ जाएंगे कि या तो आपके पास क्या होगा, ए काउंटेबल हो, या ए का जो कम्प्लीमेंट हमने लिया है वो काउंटेबल हो। तो इस सेंस के अंदर भी ये जो कलेक्शन होगी ये हमारे पास सिग्मा अलजबरा बन जाएगी, ठीक है। फिर अगली बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि आप इंटरसेक्शन लेना जब भी किसी चीज़ का, आप लोगों ने ये बात ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ी होगी, ये स्पेसिस के अंदर भी पढ़ी होगी, टोपोलॉजीज़ के अंदर भी, कि जब भी हम दो स्पेसिस हमारे पास होती हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी हमेशा क्या होता है, एक स्पेस होती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कि मेरे पास क्या है कि एक सिग्मा अलजबरा जो है, इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा अलजबराज ऑन एक्स, वो भी क्या होगा, वो एक सिग्मा अलजबरा होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे सिग्मा अलजबरा 1 और सिग्मा अलजबरा 2 है। अब हमने पढ़ा था कि सिग्मा अलजबरा 1 के अंदर भी क्या प्रॉपर्टी होगी कि यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होगा कलेक्शन में, यहाँ पर भी कोई सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट होगा इसकी कलेक्शन में। तो अगर वो सीक्वेंस हमारे पास कोई CN आए जो इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग करता हो कलेक्शन के, यानी आप ये कह लें कि सिग्मा अलजबरास की इंटरसेक्शन को बिलोंग करता हो, तो बेसिकली क्या होगा, वो CN इसके अंदर भी होगा
और वो Cn जो होगा वो इसके अंदर भी होगा। तो दैट मीन्स कि ये सीक्वेंस इन दोनों में होगा और ये दोनों सिग्मा अलजबरास हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी यहाँ से क्या आ गया, वो सिग्मा अलजबरा आ गया। ठीक है, इस तरीके कार से हम क्या कर सकते हैं, इस बात को भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर इसकी चीज़ है जो हम हर जगह पर चेक करते हैं कि यूनियन के बारे में हमारा क्या ख्याल है। कि इंटरसेक्शन में तो आपको पता है कि मिनिमम फाई और एक्स तो आएंगे ना, अगर कुछ भी ना आया तो कम से कम सबसे छोटा सेट एम्प्टी सेट तो आएगा, और वो सिग्मा अलजबरा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस बाय डिफ़ॉल्ट सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रूव करती हैं। शुरू से ये हम कन्वेंशनली लेके चल रहे होते हैं, तो इस कन्वेंशन के तहत ये बात जो है वो क्या है, वो ये बात ट्रू है। ठीक है, अब हम यूनियन को चेक करते हैं कि यूनियन क्यों हर बार सिग्मा अलजबरा जो है वो नहीं बन सकता। अब उसके लिए जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सेट ले लेता हूँ, कोई भी ब्रीफ सा ABCD की फॉर्मेशन के अंदर, और A1 जो मेरा सेट है वो मैं फाई और A और उसके अलावा एक B C और D कोई कलेक्शन लेनी है हमने, और X ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये कलेक्शन एक और भी चीज़ याद रखनी है कि शायद किसी के ज़हन में आए कि क्या टोपोलॉजी होगी, तो वो भी ज़रूरी नहीं है, इसका टोपोलॉजी होना भी ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है टोपोलॉजी और ये टोपोलॉजी नहीं भी हो सकती है। ठीक है, बेसिक फोकस है जो प्रॉपर्टीज़ हमने अलजबरा होने के लिए स्टडी की हैं वो प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए जस्ट। अब इसके ऊपर मैं एक और कलेक्शन लेता हूँ, मिसाल के तौर पर उसमें मैं फाई ले लेता हूँ, उसमें B ले लेते हैं, A C और D ले लेते हैं और X ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूँ, तो अब आप देखें कि इन दोनों के यूनियन में फाई और X तो आएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, A आ जाएगा और B आ जाएगा, उसके बाद B C और D हो जाएगा और A C और D हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कलेक्शन के अंदर चीज़ें आ जाएंगी। अब इसमें आप नोट करो कि आपके पास A का जो हमारे पास जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी कि किसी सेट का कंप्लीमेंट वो अगर आपके पास एग्जिस्ट करता है और यूनियन एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ आप नोट कर सकते हो कि अगर मैं ये A और B ले लूँ, ये वाला A ले लूँ और ये B ले लूँ, तो A यूनियन B मेरे पास क्या सेट बनता है, वो बनता है AB। अब ये सेट इस के अंदर, इस यूनियन के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो जो पहली प्रॉपर्टी थी यूनियन की ये वही सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो इसका मतलब कि ये जो यूनियन है ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ये कोई सिग्मा अलजबरा बना रही हो। तो इंटरसेक्शन हमेशा बनाएगी, क्योंकि इंटरसेक्शन में जब भी आप लेंगे तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा छोटा वाला वो आ जाएगा, क्योंकि याद है ना आप लोगों को कि A इंटरसेक्शन B हमारे पास जो होता है वो B का भी सबसेट होता है और A इंटरसेक्शन B जो होता है वो A का भी सबसेट होता है। तो ये इन दोनों का सबसेट होता है और दोनों के सबसेट्स के लिहाज से ये अगर आपके पास A सिग्मा अलजबरा है, ठीक है, तो A B का और B सिग्मा अलजबरा है, तो आंसर क्या आएगा, अगर B छोटा है तो आंसर B आ जाएगा, A छोटा है तो आंसर A आ जाएगा। तो दोनों सूरतों के अंदर जो बचेगा वो खुद सिग्मा अलजबरा होगा, तो इसलिए इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, सिग्मा अलजबरा होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक छोटी सी चीज़ है कि आपके पास हमारे पास अगर कोई फैमिली ऑफ सबसेट्स हो कोई भी, ये एक प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं और वो आइदर ट्रू होगी और फॉल्स होगी। इसके अलावा हम जितनी चीज़ें जो स्टेटमेंट्स बोलते हैं वो सारी प्रोपोजिशंस नहीं होती, वो जस्ट स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये स्पेशल टाइप की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब इसके प्रोपोजिशन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर आप कोई कलेक्शन लें, कोई भी फैमिली ले लें सबसेट्स की, ठीक है, किसके, X के, तो हमारे पास एक देयर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट, और ये सिग्मा अलजबरा की प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये इसको कंटेन करेगा। ठीक है, अब मिसाल क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इस बात का, क्योंकि देखिए प्रूफ तो ठीक है वो तो लिखे हुए भी होंगे आपके पास, बुक्स में भी आप लोग को मिल जाएंगे, लेकिन असल जो समझने के पर्पस के लिहाज से वो क्या कि हम लोग देखें कि क्या ऐसा पॉसिबल है। अब एग्जांपल्स के थ्रू तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जितने सिग्मा अलजबरास डिफाइन कर सकता हूँ इस कलेक्शन के ऊपर, जैसे मैंने देखा ना
कि एक ही सेट है उसके ऊपर आप डिफरेंट तरह के अलजबरास डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो उन सारे अलजबरास के अंदर से एक कलेक्शन तो होगी ना छोटी वाली, जिस पे सबका इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो वो ये जो जी है, हाँ, ये हमारी ये वो इंटरसेक्शन वाली स्मॉलेस्ट कलेक्शन है। और ये स्मॉलेस्ट कलेक्शन क्या होगी? ये सिग्मा अलजबरा बना रही होगी। तो अब जब इस तरह की चीज़ों को हमने प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ आती है कि हम दो बातें यहाँ पर हमेशा से प्रूव करते हैं कि एक तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसके अलावा दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि ये नॉन एम्प्टी होगी, यानी इसमें एलिमेंट्स भी ज़रूर होंगे। और प्रूव कैसे करेंगे कि हम प्रूव उसको इंटरसेक्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है। और वो बेसिकली ये जो अलजबरा जो इसको कंटेन करता होगा, जैसे मैंने वहाँ पर बताया, तो हम इसका कोई नाम रख देते हैं एज, और ये बेसिकली क्या है, ये इंटरसेक्शन है किनका? अलजबरास का, ठीक है। और ये अलजबरास सारे कहाँ से आ रहे हैं? ये मैं एक नई कलेक्शन ले लेता हूँ, कोई भी आप उसको नाम दे लें, तो इसके अंदर ना ये सारे अलजबरास पड़े हैं ये वाले। तो मैं इन अलजबरास की इंटरसेक्शन से एक अलजबरा बना रहा हूँ जो इन सब में सबसे छोटा होगा, और वो इसको क्या करेगा? इस कलेक्शन को कंटेन करेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये एक सिग्मा अलजबरा है, और स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा है जो इस जी कलेक्शन को क्या करता है? कंटेन करता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारे पास इस सेंस के अंदर हम बना सकते हैं। तो अब यहाँ तक कि हमारी जो डेफिनेशंस होगी कि हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक सेट के ऊपर अलजबरा का स्ट्रक्चर कुछ हद तक पता चल गया कि एक सेट के ऊपर अगर हमने अलजबरा बनाना है तो हम वो अलजबरा किस तरीके कार से बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आखिरी एक प्रोपोजिशन रहेगी थोड़ी सी हमारी फ़िलहाल की डिस्कशन के अंदर, क्योंकि फिर इसके बाद हम वो थोड़ा सा मैयर की तरह की चीज़ों को, जो हमने मैयर वाली स्पेसिस स्टार्ट करनी है, प्रॉपर्ली उसकी तरफ जाएंगे कि मैयर कैसे शुरू होता है, ठीक है, और वो कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, और फिर इंटीग्रेशन तक कैसे जाया जाता है, ठीक है। तो एक प्रोपोजिशन हमारे पास ये कहती है कि अगर आपके पास ए आई और बी आई कलेक्शंस हैं, ठीक है, और ये कहाँ पर हैं? ये वही बात जो हमारा मेन अलजबरा चल रहा है, सिग्मा अलजबरा, उसके अंदर है। तो आपके पास वो कहता है कि एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा, यानी आप ये समझ लें कि चले पहले ए आई हैं अगर, तो आपके पास बी आई एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ये सारे बी आई भी इसी फॉर्म में होंगे जिस तरह के फॉर्म के अंदर ए आई होंगे, कि आप अगर इनकी यूनियन लें तो वो इनकी यूनियन के बराबर आ जाए। अब ये भी देखना जो है वो बिल्कुल बहुत आसान काम है। आप लोगों ने परम्यूटेशंस पढ़ी थी कि जैसे आपके पास अगर 3 नंबर्स हैं तो आप उसको किस तरह से लिख सकते थे? देखिए 1 2 3 या 3 2 1 या 2 1 3। अब अगर मैं किसी भी तरह से, यानी मैं इन दो का यूनियन लूँ या इनका यूनियन लूँ, मेरे पास आंसर हमेशा क्या आएगा? तो मैथमेटिक्स में इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के भी जनरल नाम और रूल्स होते हैं कि हम लोग उनको किस तरीके कार से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास प्रॉपर्टी जस्ट हमें ये बताती है कि अगर एक कलेक्शन हो और एक और कलेक्शन हो तो आपके पास इस तरह, यानी एक कलेक्शन के ऑपोजिट एक और कलेक्शन ज़रूर एग्जिस्ट करेगी कि उनका यूनियन जो होगा वो आपस में क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ एक दो चीज़ें और कि ये कोर्स कंटेंट्स और ये जो चीज़ें हैं, अब इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं कुछ जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ये सारी चीज़ों की, ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा और तकरीबन शायद एक लेक्चर और होगा, ये आपके सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अबाउट दिस मैयर थ्योरी वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग बेसिकली जो मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमारा बेसिक पर्पस है इंटीग्रेशन की तरफ जाना, ठीक है। इन स्पेसिस को पढ़ने के बाद इस इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास रिमान स्टाइलजीज है, लिबैग इंटीग्रेशन है, ठीक है। और फिर उसके बाद लिबैग मैयरेबल फंक्शंस, लिबैग मैयरेबल सेट्स, लिबैग इंटीग्रल फंक्शंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज इंटीग्रल फंक्शंस, फ्रोबेनियस थ्योरम, ठीक है। इनकी तरफ जाना फिर नेक्स्ट जो होगा वो हमारा काम होगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग कोशिश करेंगे जो एलपी स्पेसिस हैं ये क्या होती हैं, इनको थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लें, क्योंकि जो एडवांस मैथमेटिक्स है और मैथमेटिकल फिज़िक्स है और जो एडवांस हमारे पास थेरीज़ चल रही हैं आजकल, उन सब के अंदर जो बेसिक स्पेसिस हमारे पास चल रही होती हैं वो ये सारी एलपी स्पेसिस चल रही होती हैं,
ठीक है। यहाँ क्लासिकल बनाक स्पेसेस जो हैं वो चल रही होती हैं और इनके ऊपर फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ नई तरह के ऑपरेटर्स डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो ऑपरेटर थ्योरी के अंदर भी यहाँ से हम लोग चीज़ें लेकर जा रहे होते हैं, ठीक है। अब बुक जो होगी वो एक तो आप लोगों ने वो एमएससी के अंदर शायद डॉक्टर रहीम साहब की पढ़ी थी, तो पहले 2-3 लेक्चर्स के लिए तो आप उस बुक को चेक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं कि उसके लिहाज से मैं सारी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं इंट्रोडक्शन की और इन चीज़ों की, वो वहीं से सारी की सारी कोशिश करूँगा कि आपको रिवाइज़ करवा दूँ। और उसके बाद फिर डिफरेंट बुक्स हैं कि जैसे हम लोग जो बुक है एक रॉयडन की, ये रॉयडन की बुक हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बार्टल की बुक है। अब बार्टल की एक बुक तो आपने रियल एनालिसिस पढ़ी होगी, इस बुक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ मेयर थ्योरी, एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड मेयर थ्योरी, ठीक है। रॉयडन हॉल की जो बुक है वो उसका नाम तो रियल एनालिसिस है, लेकिन ये रियल एनालिसिस बेसिकली मेयर थ्योरी को ही इसने यहाँ पर कहा गया है सारे का सारा। इसके अलावा भी एक हमारे पास स्टाइन की बुक यूज़ की जाती है, ठीक है। मेयर उसको भी एडवांस एनालिसिस हम लोग कहते हैं मेयर थ्योरी के लिहाज से। तो हम लोग इन बुक्स को कोशिश करेंगे कि फ़ोकस करेंगे, और अदरवाइज़ साथ साथ जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँगा वो बुक के पेजेस और वो चीज़ें भी रीड करने के लिए आपको बताऊँगा। तो आज आप लोगों ने वो जो डॉक्टर रहीम साहब की बुक थी उसके जो स्टार्ट का शायद पहला चैप्टर था कंप्लीट तकरीबन, वो आप लोगों ने सारा देखना है। हम नेक्स्ट टाइम जो इसका सेकंड चैप्टर है उसके अंदर जो बेसिक रिज़ल्ट्स हैं, ताकि वो सारे आपको रिवाइज़ हो जाए, वो कुछ बेसिक रिज़ल्ट्स हम लोग करेंगे और आप अपने जो कमेंट्स और जो चीज़ें हैं वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।